अगर इस इंसान ने आपको ईगो दिखाया ना, आप एक मिनट नहीं लगाएंगे इस इंसान को अपनी लाइफ से कट आउट करने में। ये आपको जो स्ट्रेंथ मिली है, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ये ओवरनाइट नहीं है। ये आपको भी पता है लाइफ में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आप ही जानते हैं, या तो आप या फिर यूनिवर्स। तो ये बोल रहे हैं, खुद को लकी फील कर रहे हैं कि आपके जितना स्ट्रॉन्ग पर्सन ने इनको चूज किया, इनको। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रैवलर रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? क्वीन ऑफ विंटर एंड ईगो। ओके, हाँ जी हाँ, दूध वाला आइए। ओके, सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपने, मेरे व्यूवर्स, आपने कसम खा ली। ठीक है, लोग पहले कसम खाते थे, मतलब कैसे खाते थे? गीता पे हाथ रख के। ठीक है, आपने कसम खाई है हाथ में स्वॉर्ड लेके कि अगर मैंने मेरे लाइफ में इस इंसान का घमंड या ईगो ब्रेक नहीं किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कि बहुत बहुत अच्छा। एज यू कैन सी, ईगो का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मेरे व्यूअर्स, आप हाथ में स्वॉर्ड लिए हो गाइस, आप उस एनर्जी में हो जहां अगर इस इंसान ने आपको ईगो दिखाया ना, आप एक मिनट नहीं लगाएंगे इस इंसान को अपनी लाइफ से कट आउट करने में। ओके, ये स्वॉर्ड आपने हाथ में ले ली है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये जो स्टैंड ले रहे हो ना, आपके पर्सन कुछ ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा ईगोइस्टिक है, बट आपने आपने ठान लिया कि आपको इनका ईगो ब्रेक करना है। आप बहुत स्ट्रांग इस टाइम, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आपकी पर्सनालिटी है। बहुत ज्यादा पेशेंस आपने रखा है इस कनेक्शन में गाइस, बहुत ज्यादा। और आपके पर्सन अभी भी, मतलब इनके अंदर सुधार नहीं आया, तो इस चीज से हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रहा हो, लिटरली। ठीक है, बट हाँ, आप इनके ईगो को ब्रेक करने की हिम्मत भी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का पर्पस ही ये है, इस इंसान के ईगो को ब्रेक करना। यस, डेफिनेटली। व्हाट एल्स? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड नंबर 15 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। शफल करने के बाद भी ये ईगो ही आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया किंग ऑफ स्प्रिंग, इसी की कमी थी। अगेन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ईगो बहुत भयंकर, मैं बोल रही हूँ पीक पर आ चुका है। इनका जो ईगो है ना, वो इनके सर चढ़ चुका है। और आपको पता ही है, जब चीज सर चढ़ जाती है तो उसका अंत निश्चित है। जब उसका एंड होना होता है ना, तभी वो सर पे चढ़ती है। अब ये इनका जो ईगो है वो बहुत जल्द ब्रेक होने वाला है, और ये ईगो ब्रेक करेंगे आप। सिंपल सा फंडा है। सिंपली मैं आपको बताऊं, एनर्जी में डिफरेंस बताऊं। आपके हाथ में स्वॉर्ड है, इनके हाथ में वॉन्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपके हाथ में स्वॉर्ड है, तो भाई स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती है या फिर वॉन्ड्स? कट पीस कर देंगे मेरे व्यूअर्स इनका, एकदम से पीस पीस ईगो का, ईगो का। ठीक है, सो स्ट्रांगली इनका ईगो ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है, और ईगो ब्रेक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स आप, एरिस, लियो, सजिटेरियस। सो गाइज, आपका पर्पस ही इनका ईगो ब्रेक करना है। याद है मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपका एकमात्र सोल पर्पस है इनके ईगो को ब्रेक करना, इनको सही रास्ते पर लेके आना। आज कंफर्म भी हो गया गाइज, ये आप ही के बस की बात है। ट्रस्ट मी, ये ही आपका सोल पर्पस है। 10 ऑफ समर, जिस दिन आपने इनके ईगो को ब्रेक कर दिया ना, ट्रस्ट मी, ये इंसान आपको जो चाहिए वो, चाहे स्टेबिलिटी हो, वो सब कुछ ये इंसान आपको देगा। आप इस वक्त बहुत पावरफुल, मैं क्या बताऊं, अभी ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है ये बता रहा है कि आपके दो रूप है।
एक जहां पर आप दिखते मेमने की तरह हो, एकदम से इनोसेंट, बट यहाँ पर आपकी एक वॉरियर पर्सनालिटी है। इस इंसान ने आपको छेड़ के गलत कर दिया, जैसे एक मधुमक्खी को छेड़कर हम गलत कर देते हैं ना, फिर हमें भुगतना पड़ता है, वैसे इस इंसान ने आपको छेड़ के, मतलब इन्होंने आपको ट्रिगर करके या आपको चैलेंज देके इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसको भुगतना पड़ेगा, और ये भुगतेंगे क्या? ये भुगतेंगे कि इनको अपने ईगो से हाथ धोना पड़ेगा। जिस ईगो को अभी तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते आए थे, अब वो ईगो कहीं ना कहीं आप ब्रेक करने वाले हो। और जैसे यूनिवर्स ने आपको यही ब्लेसिंग दी है कि आप ऐसे लोगों का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस, मेरे व्यूवर्स, आप अपने पूरे खानदान में ऐसे पर्सन हैं जो अच्छे खासे लोगों से भिड़ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है सामने वाला थोड़ा पावरफुल हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं, आप हिम्मत रखते हो सामने वाले को सच दिखाने का, आप हिम्मत रखते हो उसको आईना दिखाने का, सामने वाले के ईगो को ब्रेक करने की आप में हिम्मत है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों, आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, पावर होती है, लेकिन उनमें वो गट्स नहीं होते, राइट। बट आप में वो हिम्मत है, जहां अगर कोई गलत है आप उसको मिट्टी में मिला सकते हो। इतनी पावर यूनिवर्स ने आपको दे रखी है, क्यों? क्योंकि आप सही हैं, आप गलत नहीं है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े हैं, आप सच के साथ खड़े हैं। और अगर झूठ पावर लेके, पैसा लेके किसी के साथ खड़ा हो, चाहे बहुत से लोग उसके साथ खड़े हैं सपोर्ट में, और आप अकेले हैं ना, तो आप उन सबको मात देने वाले हो। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको कमिट कर रहे हैं। बस आपको, आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इनको अपना ईगो ना छोड़ना पड़ जाए। आपके चेंज को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, एंड जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, 11 और नवंबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकते हैं। सॉरी, व्हाट एल्स? लाइफ एक्सपीरियंस एंड बैलेंस। आपने नोटिस किया सारे कार्ड्स, ये 4 कार्ड तो पूरे सेम ही आए हैं, ब्लू, सॉरी इंडिगो, इंडिगो कलर है। ये आपके आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन को बताते हैं। आपका जो आज्ञा चक्र है, जो थर्ड आई चक्र है, वो एक्टिव है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त। सो यहाँ पर पहली बात तो ये मैं बताऊं, आप पहले नॉर्मल लोगों की तरह थे इनकी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग की बात करूं, तो ये आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी तय करना चाहते हैं, फ्यूचर में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि, क्योंकि ईगो में बोल रहा है ना, ईगो का कार्ड है, अपने ईगो में ये बोल रहे हैं कि मैं इतना पावरफुल हूं तो मुझे पावरफुल ही क्वीन चाहिए, अगर मैं पावरफुल किंग हूं तो। और हाँ, आप सही हो मेरे लिए, मतलब लिटरली ये मेरे व्यूवर्स आपके लिए सही है। अरे भाई मेरे व्यूवर्स, आपके पर्सन लिटरली आप पर एक वो बोलते हैं ना कि अरे ये तो मैंने तुम्हें चूज कर लिया, वरना मेरे पास ऑप्शन बहुत थे, कुछ ऐसा। अब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बोल रहे हैं कि आप भी पावरफुल हो, मैं भी पावरफुल हूं, आप मुझे सूट करते हो, मेरी हर किसी से नहीं बनती, मेरी लाइफ में बहुत से लोग आए, मुझे ऐसा लगता है आप मेरे कंपैटिबल हो। समझ रहे हो? खुद को पहले देखो, आप कंपैटिबल हो किसी के? सामने वाले को जज कर रहे हो कि हाँ, उसको उसके अंदर पावर देख के, उसके कॉन्फिडेंस को देख के आप बोल रहे हो कि हाँ। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं ये तो पहले भी थे, तब आपको नहीं दिखा, तब आपको नहीं लगा कि हाँ भाई कंपैटिबल पार्टनर है। नहीं, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि इन्होंने आपको हल्के में ले लिया था, और अभी आप बहुत बर्डन बन गए हो इनके लिए। आप जो अपनी स्ट्रेंथ में हो ना, ये चीज इनके लिए भारी पड़ गई है।
जिस इंसान को हल्के में लिया अब वही भारी पड़ गया इन पर। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये आपको जो स्ट्रेंथ मिली है, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ये ओवरनाइट नहीं है। ये आपको भी पता है लाइफ में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आप ही जानते हैं, या तो आप या फिर यूनिवर्स। तो ये जो आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए हो, आप जो स्ट्रांग बने हो, टूट के बने हो। पहले आपको तोड़ा गया, फिर जोड़ा गया। अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो गाइस कि आपको कोई नहीं ब्रेक कर सकता, कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता। आपने जो आपको लेसन्स लेने थे आपने लिए। नंबर 11, 14, 15, 16 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 14, MONKL, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। आप अभी बैलेंस्ड हो, अभी आप बहुत ज्यादा बैलेंस में आ गए हो, और आपके बैलेंस को देख के किसी का बैलेंस बिगड़ गया है। आपको पता है किसका बैलेंस बिगड़ा है। 5 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। पता है खोने का रीजन क्या है, मैं बताती हूँ। इनको ऐसा क्यों फील हुआ, ये इनसिक्योरिटी क्यों आई, क्यों इनको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने आपको खो दिया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो गए हो, आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, और ये बैलेंस में नहीं है इनका। तो इनके पास खाली पीली दिखावा है, आपने खुद पर काम किया है। आपको आप जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो ईगो नहीं है, वो झूठा दिखावा नहीं है, आप इंटरनली स्ट्रांग है, और इनके पास सिर्फ दिखावा है। अब ये इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, क्यों इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इनके बिना रह लोगे, आप इतना बैलेंस में आ जाओगे, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में आ जाएगी। बट आपने ऐसा जो करके दिखाया है, वो चीज कहीं ना कहीं इनके लिए शॉकिंग न्यूज रही है। बहुत शॉक इनको लगा है, बहुत शॉक्ड रहे हैं आपके पर्सन। आपके बैलेंस को देखकर इनका लिटरली बैलेंस बिगड़ गया है। ये एक रिग्रेट में है कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने मजबूर कर दिया आपको पत्थर दिल बनने के लिए। आपके मन में इमोशंस थे, बट आपने अपने इमोशंस को, जिस वीकनेस का ये फायदा उठाया करते थे, उस वीकनेस को आपने स्ट्रेंथ बना ली अपनी। वैसे आपको अपने पार्टनर को थैंक्स बोलना चाहिए, पता है क्यों? अगर ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ते या आपको ब्रेक नहीं करते, तो क्या आज आप इतने स्ट्रांग बनते? बिल्कुल नहीं ना। यस। तो अब आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ही आपको सिखा दिया अकेले रहना, इन्होंने आपको सिखा दिया अपनी वैल्यू। अब ये पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना भी नहीं दिखाना चाहिए था ईगो। ओके, व्हाट एल्स? ओके, व्हाट एल्स? 6 ऑफ समर, दे आर मिसिंग यू। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5, नंबर 4, अप्रैल, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 18, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। ओके, आपके पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत डर में जी रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे। आप भूल गए हो, इनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को आप भूल चुके हो। अब इनको वही मोमेंट्स याद आ रहे हैं, मतलब जहां आपने खुद पर काम किया। देखिए, ये मून की एनर्जी है, आपको पता है मून की एनर्जी स्ट्रेस को बताती है, मून की एनर्जी इमोशंस के साथ फियर्स को भी बताती है। यहाँ पर आपके पर्सन को फियर बस इस बात का है कि इन्होंने आपको खो दिया, और ये और खोते जा रहे हैं। मतलब एक टाइम आएगा फिर इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इनको बहुत वो वाले मोमेंट बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं जहां पर आप दोनों ने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी गलती की वजह से आपको खो दिया है, और ये आपको नहीं भूल पाएंगे, बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। ये करंट टाइम में पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर पल। अगर आप कहीं ऐसे जगह पर घूमने गए थे जहां पर नेचर था, आप नेचर के बहुत ज्यादा करीब थे। ये कुछ फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा हैं जहां पर, है ना। अगर आप ऐसी जगह पे गए थे, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उसी जगह पर जाके आपको याद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी रीजन से उसी जगह पे गए थे, अभी
रिसेंटली इन्होंने विजिट किया है उधर, और ज्यादा फिर वो मोमेंट्स इनको हिट कर गए, आपकी मेमोरी हिट कर गई। अब ये वहां बैठे बैठे बस सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम तो मेरा पार्टनर भी मेरे साथ था, अभी वो भी नहीं है। और क्या है, टैरो से देख लेते हैं। जय सिया राम। दो कार्ड आए, दोनों लेंगे। चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं रिवर्स में नहीं लूंगी इसमें, क्यों? क्योंकि ये डेक हो ही रखी है थोड़ी ऊपर नीचे, सारे अपना राइट ही लेंगे। अगेन 6 ऑफ कप्स, यहां पर भी 6 ऑफ कप्स, यहां पर भी 6 ऑफ कप्स। मिस तो बहुत ज्यादा कर रही है, कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपकी यादों में डूबे हैं। आज तो पूरी रात इनको आपकी याद आने वाली है, पूरी रात इनके माइंड में सिर्फ आप ही के थॉट रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ये अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब फैमिली को कुछ वक्त के लिए, ऐसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही कि रिश्ता तोड़ दिया निकल लिया, नहीं। मतलब अभी तक अगर ये अपनी फैमिली को चूज कर रहे थे, तो अभी ये कुछ वक्त के लिए अपनी फैमिली को साइड में करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक डिसीजन लिया है, इनको आपकी तरफ आना है। सो ये आपकी तरफ मूव करने वाले हैं। और फैमिली में इनको कोई भी अगर आपके टुवर्ड्स आने से रोकेगा, तो ये उनको साइड में करके आएंगे, बट ये आपकी तरफ आएंगे। दे हैव डिसाइडेड कि इनको आपकी तरफ आना है। ये आपको जाते हुए नहीं देख सकते। 666 थ्राइस आया है, ये आपको जाते हुए नहीं देख सकते। इनको आप चाहिए, इनको एट एनी कॉस्ट आप चाहिए। भाई बड़े सोसाइटी कॉन्शियस है इनको। अभी ऐसा देखो, इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आपके जैसा पार्टनर, देखो चाहे आप इसको कुछ भी कहो, चाहे आप इनको सेल्फिश कहो, कुछ भी कहो, बट इनको इतना रियलाइज हो गया है आपके जैसा पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके जैसा पार्टनर तो मिलेगा ही नहीं, साथ में इनको ऐसा लगता है कि ये किसी के साथ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अपनी भलाई इसी में समझ रहे हैं कि आप ही को अप्रोच कर लें, आप ही के साथ आगे बढ़ लें। सो इनका सोचना, इनका मानना ये है कि ये आप ही के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। डे ड्रीमिंग हो रही है आपकी, ठीक है। बहुत ही पैशनेट एनर्जी आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग है, डे एंड नाइट सिर्फ आप ही के थॉट्स रन कर रहे हैं इनके माइंड में। ये बहुत जल्द आपको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मुझे लग रहा है ऐसा कि एक बार इनके इंटेंशंस देख लूं मैं। जय सिया राम। इनके क्या इंटेंशंस हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इनके इंटेंशंस पर। किस इंटेंशन से ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहे हैं? ये कार्ड अपने आप नहीं, ये लेंगे, जरूर लेंगे। किस इंटेंशन से? सारे कार्ड्स अपराइट लूंगी मैं। ये किस इंटेंशन से मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे? जब ये मेरे व्यूवर्स के पास आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं? जय सिया राम। किस इंटेंशन से आ रहे हैं? फोर ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। इनका इंटेंशन सिंपल सा है, इनको इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए। आपके कनेक्शन में जो अभी टावर मोमेंट चल रहा है, ये नहीं चाहिए इनको। ये दूरियां, ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन इस इंसान को 4 ऑफ कप्स ऐसा महसूस करवा रहा है जहां पर आपको इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनको वो एक इनसिक्योरिटी आ गई है कि अब आप इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ऐसा ना हो कि आप में इंटरेस्ट ना होने के चक्कर में मतलब आपका इनमें इंटरेस्ट ना होने के चक्कर में आपका इंटरेस्ट कहीं और बढ़ जाए। तो ये सोच के इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। सो इनको आपके साथ यूनियन में आना है, इनको फिर से चीजें ठीक करनी है, इस सेपरेशन को ब्रेक करना है। इनका इंटेंशन इतना सा है कि इनको आपके साथ यूनियन में आना है, क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है। इनको रिजेक्शन वाली वाइब आ रही है आपसे, ये आपको मनाना चाहते हैं।
ये आपके मन में वही प्रेम लाना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है ना, वो टेम्परेंस की है। ये ऑलरेडी बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, आप ऑलरेडी बैलेंस में हैं, बट अब ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये आपके साथ बैलेंस में रहना चाहते हैं, ये आपको बैलेंस में नहीं रखना चाहते। आप अकेले अकेले बैलेंस में रहो हैं, और इनकी वाट लगी पड़ी है। ऐसे कैसे? या तो दोनों ही बैलेंस में रहोगे, या फिर ये आपकी भी शांति भंग करेंगे। कुछ मैसेज देख लेते हैं। आज आपको मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन डाउन लग रही होगी, है ना? उसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ सॉल्ट। फास्ट है मेरा, इसलिए। ओके, थैंक यू फॉर लविंग मी। ये आपको बोल रहे हैं थैंक यू कि आपने इनसे लव किया। तो ये बोल रहे हैं, खुद को लकी फील कर रहे हैं कि आपके जितना स्ट्रॉन्ग पर्सन ने इनको चूज किया। इनको कहा मेरे व्यूवर्स, और कहा ये कितने महान है ये। इनर वर्क इन प्रोग्रेस। आपके पर्सन का इनर वर्क चल रहा है। आपका तो जैसे चल ही रहा है, इनका भी चल रहा है। मतलब यूनिवर्स क्लास इनकी भी ले रही है। इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करती है यूनिवर्स। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, पहले पकड़ो। कितनी बार समझाऊं, छोड़ने के लिए पहले पकड़ना होता है। अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। सिचुएशन नहीं, मेरे व्यूअर्स की पावर आपको हार्ट ब्रेक दे रही है। आपको जो मिनी हार्ट अटैक आ रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये इसलिए आ रहे हैं जैसे जैसे आप मेरे व्यूअर्स का कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, वैसे वैसे इनकी बीपी लो हो रही है। परिस्थितियां ठीक नहीं थी। ठीक तो आप भी नहीं थे। हमेशा परिस्थितियों को दोष देना जरूरी है? कभी खुद में भी झांक लिया करो। वापस आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं आएंगे भाई? मेरे व्यूवर्स वापस आने के लिए तो गए हैं, ताकि ये वापस आ सके। आई वांट टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू यू। ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले सॉन्ग ही देखेंगे, और एक ही आया है सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। मुझे लग भी रहा था, ये बड़े चीजी जो फेंके जा रहे थे ना, मैं दुनिया भुला दूंगा। अभी दुनिया के साथ ही हो, मेरे व्यूवर्स को भूल के बैठे हो। तेरी चाहत में दुनिया भुला देंगे ये। क्या आगे की लाइन? तेरा साथ छूटा। अच्छा, अगर आपका साथ छूट गया तो क्या? तो क्या? ये वादा जो टूटा, मैं खुद को भुला दूंगा। ओके, नेक्स्ट है ब्यूटीफुल जर्नी। आपके साथ अपनी ब्यूटीफुल जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। मेरा साथ मत छोड़ना। ये डर चुके हैं। देखो गाइस, आपने नोटिस किया, तेरा साथ छूटा, है ना? ये कितना नेगेटिव सोच है कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। इनसिक्योरिटी आ चुकी है इनके मन में। इट्स हार्ड टाइम। इनको ऐसा लगता है ये टाइम ठीक नहीं है। अगेन अगेन, कभी टाइम कभी परिस्थितियां। खुद की तरफ मत देखना, खुद की हरकतें मत देखना। मैरिज, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आई कैंट रिप्लेस यू विद एनीवन। ये बोल रहे हैं कि आपकी कल्पना बता रही हूँ, ये कल्पना भी नहीं कर सकते आपकी जगह किसी और को देने की। मतलब आप ये ट्राई कर चुके हो। तभी तो पता चला। आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। इनके पास एक गिफ्ट है आपके लिए, सरप्राइज है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। तो कर दे तो वो भी नहीं हो जो मेरे व्यूवर्स बताते। अगर भाई समझ में ना आए तो पूछ लो किसी से। थर्ड पार्टी से पूछेंगे, वो गड्ढे में डालेगी, और वो उनको बात समझ में भी आ भी जाती है। अगर आप इनको कुछ सही गाइडेंस दोगे तो वो उनके मानने नहीं है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ऑल टुगेदर। मैंने कहा ना, बड़े बहुत आगे की सोच रहे हैं ये बोल रहे हैं कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। एंड लास्ट वी हैव आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। इनको किसी पर विश्वास नहीं है, उसमें आप भी शामिल हो। और कर लो ब्लाइंड फेथ इन पर। इस इंसान को आप पर ट्रस्ट नहीं है, और आप इन पर ब्लाइंड ही फेथ कर रहे थे अभी तक। सीखा कुछ?
सॉन्ग आ गया, ये भी आ गया। अभी गाइडेंस ले लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? नो 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 नो, थैंक गॉड। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? एक क्लाइंट ने मुझे पूछा, ठीक है, छोटी सी ऐसी बात है तो सोचा शेयर कर लूं। एक क्लाइंट बोली, मैम आप मैरिड हो? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा आपकी एज क्या है? मैंने बच्चे ही पूछ रही है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दी 32। तो वो बोल रहे हैं अरे मैम आप तो बहुत बड़े उम्र से। मैंने बोला आप कहना क्या चाहिए, आपको आंटी कहना है मुझे? बोल सकते हो, नो इश्यू। खुश रहो बस, किसी को क्या बोलना है, ठीक है। निकाल लो एक सेटिस्फेक्शन अपना, क्या उसको बढ़ा लो। सेटिस्फाई हो अगर आप ये करके कि हाँ किसी को, मतलब पहली बात तो ये कि मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, मैं मेरा, आपने सुना होगा ज्यादातर लड़कियां अपनी एज छिपाती, मैं क्लियर रखती हूँ सामने। भाई क्या छिपाना है? एक दिन टपक जाएंगे फिर बोलेंगे कम उम्र में निकल लिया, तो एज सही पता होनी चाहिए ना, कि भाई आदमी जी के गया था अपनी, इतने साल उसने जिया था अच्छे से एकदम से। और ऐसा काम मैंने तो ये भी सुना कि भले ही कम जियो लेकिन ऐसा काम करके जाओ जहां लोग आपको याद रखें। जैसे मेरा छोटा भाई था, भले ही 21 साल की उम्र में चले गए लेकिन आर्मी में था, तो भाई रिस्पेक्ट अर्न करके गया, कुछ करके गया है। सो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एज सिर्फ एक नंबर है, आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एज के बेस पर किसी को भी जज नहीं करती। मेरा मानना यह है कि एक 52 इयर्स का इंसान भी आपको रॉन्ग एडवाइस दे सकता है, और एक 10 साल का बच्चा भी कभी कभी आपको सही एडवाइस दे, क्योंकि मैं सोल में बिलीव करती हूँ। यस, एंड एज यू नो मैं एक ओल्ड सोल हूँ। हाँ, ओके। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड while you reach for the sky। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अभी आप स्काई रॉकेट बनने वाले हो, आप सक्सेस हासिल करने वाले हो, बट याद रखना आपको ग्राउंडेड रहना है, अपने रूट्स को मत भूलना, आप कहाँ से उठे हो ये कभी मत भूलना। ये सभी के लिए एडवाइस है। भविष्य में आप कुछ भी करे गाइस, ठीक है, भविष्य में मैं तो ये कहती हूँ राम जी आपको इतनी सक्सेस दे, लोग देखते रह जाए भाई इसकी बात करते थे, ये तो कुछ और ही निकला। तो यहाँ पर आपको वो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। ओके, कैंपस का कार्ड है, ये बताता है फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भटक रहे हैं तो आपको सही दिशा पकड़ने की जरूरत है। आप पता है ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। कुछ तो मिस्टेक हो रही है आपसे, नोटिस करो कहाँ गलती हो रही है। जो सक्सेस आपको अभी तक मिल जानी चाहिए थी उसमें डिले क्यों हो रहा है? सक्सेस तो आपके लिखी है, सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी भाई, इतने एफर्ट लगाए हैं, फलीभूत होंगे ही होंगे। बट ये देखो कि कहीं आपकी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही, कहीं आपके एफर्ट्स किसी रॉन्ग दिशा में तो नहीं जा रहे, किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं डाल रहे हो आप अपने एफर्ट्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप में टैलेंट क्या है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस एज ऑफ नाउ यही है जहां पर आपको अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। भविष्य में आप बहुत ग्रो करने वाले हो तो अपनी रूट्स को मत भूलना, और कभी स्वाभिमान से हमेशा अपने सर को खड़ा रखना, ठीक है, उठा के रखना, बट अभिमान से कभी नहीं, वो हमेशा झुका रहना चाहिए, अभिमान का तो नाम ही ना आए। सो गाइज आज के लिए ये आपकी रीडिंग थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं टैरो कोर्स के लिए, मुझे एक बात बताइए आप, जब मैंने आपको बता रखा है कि मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उन्हीं को टैरो कोर्स अवेलेबल होगा, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि मैम उधर तो हो नहीं रहा, आप क्यूआर कोड भेज दो हमें वैसे।
अरे मेरे, तभी मैं कहती हूँ, मैं तभी आपका इतना, मैं समझती हूँ आप कितने इनोसेंट हो भाई। पता है, आप अगर मुझे पर्सनली पे करेंगे तो आप मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करेंगे, जो कि मैंने कोर्स के जो वीडियोस हैं वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, फिर वो आप नहीं देख पाओगे ना, आप लाइव लाइव सेशन देख पाओगे। सो मेक श्योर कि आपको मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी है। वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर लाइव सेशन के लिए अगर आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। 299 का है, वो तो छोटा सा है। और अगर आपको सेशन ज्वाइन करना है तो ये 299 वाला, और अगर आपको टैरो सीखना है तो उसके लिए अलग अमाउंट है। सो देख लीजिएगा आराम से सोच समझ के, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अगर पर्सनली आपके, सिर्फ मैं प्राइवेट रीडिंग कर सकती हूँ, बट ये कोर्स अवेलेबल नहीं करवा सकती, वो तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। हाँ, आप कल ही मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन सा ब्रेसलेट पहने, आप बताओ कौन सा। मैंने आपको क्लियरली बोल रखा है, जो नीचे वाले नंबर हैं वो हैं ब्रेसलेट, जहां से आपको चाहिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मुझे नहीं। मुझे सिर्फ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।